अरे यार ऐसी लगा के छोड़ दीजिए। हाँ हाँ मैं पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मलदैया की प्रधानाचार्य श्रीमती निशा हूँ। मैम, आज किस तरह का उद्घाटन किया जा रहा है आपके यहाँ? आज प्लान इंडिया की तरफ से अपने विद्यालय में एक स्टेम लैब की लैब बनाया गया जिसका उद्घाटन है। और इसमें इस लैब में 80 मॉडल लगाए गए हैं जिनसे जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको बच्चे प्रैक्टिकल करके उसको जो थ्योरी रूप में पढ़ रहे थे उसको प्रैक्टिकली रूप में देख करके उसको समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। इसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैथमेटिकल चीज़ें हैं, फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से बच्चों में साइंस के प्रति आसान तरीके से जो है उसको समझ पा रहे हैं और रुचि जागृत हो रही है, ताकि वो बच्चे आसानी से उसको समझ करके सीख करके वो खुद अपना एक विचार डेवलप करें, जिससे आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसका समाधान कर सकें। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आसान तरीके से उन सभी चीज़ों को समझना जो उनके जीवन में, व्यवहारिक जीवन में वो काम आ सके। और इस तरह से बच्चे सरल ढंग से जब उसको प्रैक्टिकल रूप में जब सीख पाएंगे, देख पाएंगे, तो अच्छी प्रकार से उसको जो है बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इस लैब से बच्चों को कितना लाभ मिलेगा? हाँ, इस लैब के माध्यम से बच्चों को पहली बात तो ये नई टेक्नोलॉजी से बच्चे रूबरू हो रहे हैं और उनके मन में जो बहुत सारी जिज्ञासाएँ हैं उसको हम लोग जो है इस मॉडलों के माध्यम से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बच्चे स्वयं रुचि ले रहे हैं और सारे मॉडलों को बच्चे खुद हैंडल कर रहे हैं और उसको देख पा रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ने पर उतनी आसानी से नहीं समझ में आती है। जब प्रैक्टिकल करते हैं बच्चे, उसको अपने हाथ से चलाते हैं, करते हैं, देखते हैं, तो वो चीज़ ग्राह्य होती है, यानी बच्चों को स्थायी रूप से वो चीज़ याद हो जाती है। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों को 21st सेंचुरी के जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर ढंग से समझ पाएँ, कर पाएँ। तो इस तरह से जो विकसित भारत का सपना है 2047 में, तो हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा देश आगे जाए और विकसित देश की श्रेणी में आए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चों के लिए हम ये कहेंगे कि बच्चे इसमें साइंस के प्रति रुचि जागृत करें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामाजिक समस्याएं भी आती हैं, तो उनको बच्चे मॉडल के माध्यम से उस चीज़ को जो है दूर करें और इस प्रकार से हम समाज को कम खर्च में बेहतर चीज़ उपलब्ध करा पाएंगे। और चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से हो पाए, कम खर्च में हो पाए, तो इससे हमारे किसानों को, हमारे जो भी दिक्कतें आ रही हैं जो कोरोना काल में आई, तो इससे हमारे बच्चे जो है खुद जो है हैंडल कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका सिन्हा है और मैं प्लान इंडिया से हूँ। प्लान इंडिया मुंगली ट्रस्ट के साथ में मिलकर वाराणसी में 2 स्कूलों में कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चला रही है, जिसके अंतर्गत हम मॉडल स्कूल डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। आज मलदैया में GTIC में हम एक स्टेम लैब का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो उद्देश्य है वो यह है कि बच्चों को
विज्ञान के प्रति और ज़्यादा उनको विज्ञान के प्रति जागरूकता लाना उनके अंदर। और कई बार विज्ञान जैसे विषय से बच्चे या मैथ्स जैसे विषय से बच्चे डरते हैं, उस डर को दूर करना, क्योंकि स्टेम लैब एक बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है बच्चों के लिए, जहाँ पे वो अलग अलग मॉडल के को यूज़ करके विज्ञान की बहुत कठिन जो थ्योरीज़ हैं उनको भी बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका रहेगा और हमें उम्मीद है इन मॉडल्स के को यूज़ करके बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को और बढ़ा पाएंगे। ये प्लान इंडिया क्या है और किस पे काम करती है? प्लान इंडिया एक NGO है और प्लान इंटरनेशनल का एक भाग, एक प्लान इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके अंतर्गत प्लान इंडिया जो है इंडिया चैप्टर उसका यहाँ पे काम कर रहा है 1970 मतलब लेट 70s से। और यहाँ पे एक वो रजिस्टर्ड संस्था है इंडिया में, नेशनल रजिस्टर्ड संस्था है, एक NGO है जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और भी कई वर्गों के लिए काम करता है, यूथ के लिए, जिसमें कि हम शिक्षा के लिए क्वालिटी एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग्स या लाइवलीहुड ऐसे बहुत सारे विषयों पे काम करते हैं। हेल्थ के ऊपर भी काम करते हैं, जैसे माताओं के लिए, बच्चों के लिए, उनके हेल्थ के ऊपर भी काम हमारा होता है। तो यहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं वाराणसी में।